खाली थैले से बाहर आ चुकी है। अमेरिका का पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर शदीद तरीन रद्द-ए-अमल और दबाव। पाकिस्तान के अंदर 21 हलकों के अंदर आज इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इमरान खान का चीफ जस्टिस को ख़त और इस्तीफ़ा का मुतालबा। और नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान के मुताल्लिक़ एक स्टेटमेंट जारी हुआ और नून लीगी सेनेटर जनाब सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब का एक स्टेटमेंट भी हम आपके सामने इस वीडियो अंदर रखेंगे। और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का दूसरा T20 मैच, मोहम्मद आमिर की दबंग एंट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद रशीद प्रिंस। इस वीडियो के अंदर जो बड़ी आज की खबर है, पाकिस्तान के पिछले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो चंद जो अहम खबरें हैं उन पर अभी हम नज़र दौड़ाते हैं। तो सबसे पहले जो अहम खबर है वो हम आपके सामने उस पर बात करते हैं। अमेरिका का पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उन पर एक बार फिर से उसको निशाने पर ले लिया है। और जो माजी के अंदर भी ये जो चीज़ें हैं ये सामने आती रही हैं। और जो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम उनके मुआवनत जो करती हैं वो 4 कंपनी हैं। एक कंपनी जो बेलारूस की है और जो 3 कंपनी हैं वो चाइनीज़ कंपनी हैं। तो जनाब इन कंपनियों को अमेरिका ने इन पर पाबंदियाँ लगा दी हैं कि ये जो कंपनियाँ ये जनाब बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो हैं उनकी जनाब फराहमी करती हैं मुख्तलिफ़ देशों को, और ख़ासकर पाकिस्तान के इसके अंदर नाम सर फहरिस्त है। तो जनाब अमेरिका ने इन चारों जो कंपनियां हैं बैलिस्टिक मिसाइल जो पाकिस्तान के इनके बनाने में वो कुछ पुर्जे फ्राहम करते हैं, कुछ जनाब कुछ हेल्प करते हैं इस चीज़ को बनाने का स्ट्रक्चर के अंदर खासकर। तो जनाब अमेरिका ने इन पर पाबंदियाँ लगा दी हैं कि ये जनाब जो जोहरी एटमी हथियार हैं उनको जनाब मज़ीद ताकतवर बनाने के अंदर ये जनाब दुनिया का एक क्या कहते हैं कि दुनिया को तबाही के दाने पर ये 4 कंपनियाँ खड़ी कर रही हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो जनाब जो भारत है, भारत की तरफ हमेशा से ही जो अमेरिका है उसका एक झुकाव रहा है। अगर देखा जाए जनाब तो भारत इस वक्त जनाब रूस से तेल भी ले रहा है और रूस से जनाब जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है गंदम भी लेता है, तेल भी लेता है। लेकिन इसके बरस जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। अगर मैं सुबह इमरान रियाज खान का एक व्लॉग सुन रहा था, उस व्लॉग के अंदर इमरान रियाज खान ने यही बोला कि जनाब पाकिस्तान का हमेशा से झुकाव रहा है अमेरिका की तरफ। और बल्कि जो हमारे हैं दूसरे हुक्मरान वो हमेशा से लेते नज़र आए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका का और IMF की सख्त ज़रूरत है। और पाकिस्तान का जो मुआशी हालात है वो आपके सामने ही है। और वैसे देखा जाए 3 कंपनियों के पहले भी जनाब नाम सर फहरिस्त हैं। वो भी पाकिस्तान को जनाब बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर कुछ मामले फ्राहम करती थी, कुछ जनाब हेल्प करती थी, कुछ पुर्जे जो थे इनके जो चीज़ें बनाने के काम आती हैं इस मिसाइलों के अंदर, तो उन पर भी माजी में अमेरिका उन पर पाबंदियाँ लगा चुका है। और दूसरी बार आप फिर से टोटल होगी 7 कंपनियाँ जो पाकिस्तान को जनाब बैलिस्टिक मिसाइल के जनाब जो स्पेयर पार्ट फ्राहम करती थी उन पर अमेरिका की जानब से पाबंदी लगा दी गई है। और पाकिस्तान के अंदर देखा जाए जो पाकिस्तान के बुज़ुर्ग हैं वो अमेरिका पर तनकीद करते हैं, और जो पाकिस्तान के यंग जनरेशन है वो अमेरिका के वीज़े ढूंढने में इनके लगी हुई है कि कब हमें अमेरिका USA का वीज़ा मिले और हम उस मुल्क के अंदर जाएँ। और उस मुल्क ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल पर इस तरह से अब वार किया है। और दूसरे नंबर पर जो अभी आज खबर चल रही है वो पाकिस्तान के अंदर 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिनमें ज़्यादा सबसे जो बड़े इंतखाबात हैं, जो सबसे बड़े हलके हैं उनमें मरियम नवाज साहब है, वो MN सीट और MP सीट दोनों पर इलेक्शन लड़ी थी, दोनों के अंदर कामयाब हुई थी। वो लाहौर का हल्का है और जनाब फिर उन्होंने जनाब MN सीट छोड़ दी थी और वहाँ से जनाब फिर से वो ज़िमनी इंतखाबात। दूसरा शहबाज शरीफ का हल्का वो भी 2 हलकों से जीता था, लेकिन एक सीट उनको खाली करना पड़ी थी और वो कसूर का हल्का है। इसके बरक्स जनाब जो इसके तीसरे नंबर पर जो बड़ा हल्का है वो है जनाब जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो भी MN और MP की सीट पर जनाब इलेक्शन लड़े थे और वो जनाब दोनों पर कामयाब हो गए थे। लेकिन वो जनाब इस वक्त वज़ीर आला KP के हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, और उन्होंने जनाब जो MN सीट थी वो खाली की थी, अब उस पर जनाब दोबारा से इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस तरह से जो जनाब 4 MN सीट्स हैं और जनाब तकरीबन 17 के करीब जो MP की सूबाई असम्बली सीट्स हैं उन पर आज इलेक्शन हो रहे हैं। और जनाब अगर देखा जाए अगर टर्न आउट में इनके लोगों के अगर परसेंटेज
जो 8 फरवरी को हुई थी उस हवाले से परसेंटेज निकलती है और लोगों का जनाब झुकाव होता है और टर्न आउट बहुत ज़्यादा बढ़ता है वोटों का, तो जनाब मुस्लिम लीग नून के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी। तो मुस्लिम लीग नून को काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश होना पड़ सकता है इस ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। मंसूर खान का मैं एक व्लॉग सुन रहा था, उसके अंदर वही बार बार ये कह रहे थे अगर आवाम का झुकाव पहले की नस्बत में इनके इस बार 56% के करीब टर्न आउट रहा आवाम का, अगर आज संडे अगर फिर से आवाम उसी तरह निकलती है तो जनाब मुस्लिम लीग नून को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का जनाब मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। लेकिन इसके बरक्स अगर 8 फरवरी वाला ही फार्मूला यूज़ हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन करवाने के कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन आज फिर से जनाब जहाँ पर सूबाई असम्बली और जनाब 4 कौमी असम्बलियों के हलकों पर हो रहे इंतखाबात, वहाँ पर जनाब जो इंटरनेट सर्विस है वो बिल्कुल मुअत्तल है। उन जनाब जो इजरा हैं वहाँ पर जनाब इंटरनेट सर्विस और टेलीफोन की सर्विस है उसको बिल्कुल आज बंद कर दिया गया है। ये वजारत दाखिला इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत दाखिला को ये ख़त लिखा गया था 2 दिन पहले और आज उन पर अमल किया गया है। और इसके बरक्स जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर होने जा रही है वो ये है कि जनाब इमरान खान का जेल से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ख़त मौसूल हुआ और उस ख़त के अंदर जनाब तकरीबन जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं असद रऊफ़ साहब, उन्होंने वो ख़त प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी दिखाया और उसके ठीक आधे घंटे के बाद वो ख़त जनाब जो सेक्रेटरी चीफ सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी हैं उनको जनाब वो ख़त मौसूल हो गया था। उस ख़त के अंदर चंद अहम 7 निकात पर मुश्तमिल ये ख़त है जनाब, उसके अंदर चंद अहम निकात उठाए गए हैं इमरान खान की जानिब से, जिसके अंदर सबसे जो अहम नुकता वो आपको बता देते हैं। बाकी आप जाकर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियल वेबसाइट से वो ख़त देख भी सकते हैं। उसके अंदर बस सबसे जो अहम नुकता वो हम आपको बता देते हैं कि जनाब जो 6 जजों वाला ख़त का मामला है ना उसको जनाब बहुत ज़्यादा जनाब संगीन नौयत का लिया गया और जनाब इमरान खान के इस ख़त में जो अहम निकात है वो इस पर बड़ा जोर डाला गया जनाब के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने जनाब 6 जजों का जो ख़त आया इस पर जनाब बिल्कुल नरमी अख्तियार कर रहे हैं और कोई इंसाफ फराहमी नहीं कर रहा है और जनाब जो उन पर प्रेशर डाला जा रहा है उसकी कोई भी किसी भी किस्म का कोई हल नहीं निकाल रहा है। लिहाजा उन्होंने जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है। ये इमरान खान जो लुबे लुबाब है इमरान खान के ख़त का वो बस यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फैज़ साहब अपनी कुर्सी छोड़ें, क्योंकि वो पिछले साल के अंदर जितनी उनकी जनाब अभी सर्विस हो चुकी है चीफ जस्टिस बनने में तो उस वक्त से लेकर आज तक वो पाकिस्तानी अवाम को जो इंसाफ फराहम करने में वो बिल्कुल नाकाम रह चुके हैं। तो ये उनका स्टेटमेंट है। तो इसके बाद नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट आया है, तो बड़ा धचका देने वाला स्टेटमेंट मैं इधर साइड पर लगा रहा हूँ, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं अपनी ज़बानी पढ़ के नहीं सुनाता। ये सियासी निज़ाम एक पेज है, उन्होंने यूट्यूब पर इसको जनाब अपलोड किया है, उनकी ज़बानी ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और इसके बरक्स जनाब जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खेलों के बारे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो पहला मैच था T20 का वो तो हो गया था बारिश की नज़र। दूसरे मैच के अंदर जनाब पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग की और शहनशाह अफरीदी और मोहम्मद आमर, शादाब खान और नसीम शाह और जनाब चाचू हारिस साहब, इफ्तिखार साहब, ये 5 बॉलर थे। और जनाब नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी मोहम्मद आमर की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। शहनशाह अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की और जनाब मोहम्मद आमर ने की दबंग एंट्री। ये जनाब रिटायरमेंट एक बार पहले जनाब ले ली थी मोहम्मद आमर ने, उसके बाद फिर से जनाब एंट्री हुई, वापसी हुई मोहम्मद आमर की T20 क्रिकेट में। और जनाब दबंग एंट्री के बाद जनाब फ़ौरन उन्होंने अपना कम बैक किया और जनाब 2 विकेटें ली और वो भी जनाब दूसरी और तीसरी विकेट और दोनों कैच हुए और जनाब बेहतरीन तरीके से ऑल आउट उनके 90 पर ऑल आउट हो गई न्यूजीलैंड के। और पाकिस्तान वो हदफ था वो 12 ओवर के पहले गेंद पर हासिल कर लिया और पाकिस्तान 3 विकेट सिर्फ गिरे और 7 विकेट के फ़ायदे में पाकिस्तान ने जनाब ये मैच अपने नाम किया था। और एक और स्टेटमेंट अभी मेरे सामने आ रही है, वो नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब के एक स्टेटमेंट आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, वो भी मैं साइड पर लगा रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो भी स्टेटमेंट है आप ख़ुद उसको पढ़िए, मैं अपनी ज़बानी पढ़ के नहीं सुनाता। ये भी जो सियासी निज़ाम है उन्होंने अपने पेज पर जिसको अपलोड किया है, नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जो भी स्टेटमेंट है आपके सामने है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो स्टेटमेंट पढ़िएगा ज़रूर। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जो भी, हाँ एक और ज़िमनी जो 21 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रहे हैं
इंशाल्लाह ताला हम ही उनको ख़बरों को काउंट कर रहे हैं और यूँ जनाब इसके रिज़ल्ट अनाउंस होंगे। अभी मैं वीडियो इस वक्त जनाब तकरीबन 4 बजने वाले हैं। आज 21 अप्रैल के दिन को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे को 4 बजे का टाइम है। और अभी जनाब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो शुरू हैं, उनका जनाब अभी स्टॉप नहीं हुआ। तकरीबन 6 बजे 5:30 बजे के करीब उनका वक्त ख़त्म होगा। तो यूँ ही जनाब हम उन पर नज़र रखें, मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर या जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं। यूँ ही जनाब रिजल्ट अनाउंस होंगे या उसके मुताबिक दान के प्रोग्राम जो भी मिनके सदेवाब होते हैं वो सब आपके सामने इंशाल्लाह ताला रखेंगे। इससे पहले कि हमें आप इजाज़त दीजिए, अपने चैनल का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।